नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में यह चुनावी साल है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने नाराज दिग्गजों को मनाने की कवायद करने में जुट गए हैं। इन कवायदों को तेज कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी ने पार्टी के दिग्गजों को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। साथ ही पार्टी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा और राकेश सिंह भी जिले में जाकर कार्यकर्ताओं की मन की बात सुनेंगे। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री के साथ सीनियर जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जताया है। बड़ी बहस की मुख्य वजह यह भी है कि बीजेपी के दिग्गज नेता अब पुराने कार्यकर्ताओं के मन की बात संगठन में शीर्ष स्तर तक पहुंचाएंगे। इसी फीडबैक पर तय होगा कि इन पुराने कार्यकर्ताओं को विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कैसे सक्रिय किया जाए, जिससे इनके अनुभव और समर्पण का फायदा संगठन को मिले। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली थी, तो इस विषय पर विचार विमर्श किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि 8 महीने पहले दिग्गज नेता क्या इन नाराज नेताओं को मना पाएंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने रूठों को मनाने की कवायद में जुट चुकी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बयान सुन लीजिए। देखो, एक तो भारतीय जनता पार्टी में सब विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं। कोई किसी से नाराज वाराज होता नहीं, विचार से जुड़े हैं इसलिए तो काम कर रहे हैं। लेकिन पुराने कार्यकर्ता जिनके लंबे अनुभव हैं, उनके साथ बैठ के बात करके चुनाव सामने है, क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन इश्यूज को हमें एड्रेस करना चाहिए, कैसे चुनाव को उठाना चाहिए, जनता के बीच में चर्चाएं क्या हैं, ये वो लोग हैं जो की पर्सन है पार्टी के। उनके पास सारे अनुभव है, लोग उनसे मिलते हैं, जनता क्या चाहती है, समाज क्या चाहता है और क्या काम करने के लिए रह गए। तो ये फीडबैक उनसे लेने का काम चल रहा है। इसमें नाराजी गैर नाराजी का कोई विषय नहीं। ये केवल और केवल एक प्रपंच बन के रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अब केवल दल बदलुओं का और ऐसे लोगों का जो नेताओं की चाकरी करते हैं उनका महत्व रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। तो देखिए, पार्टी नेताओं की खासियत यही होती है कि उनके पास विपक्षी पार्टी के लिए बताने को बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आप उनसे उनकी पार्टी का सवाल कीजिएगा तो वो थोड़ा सा बताने से बचते हैं। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं दो खास मेहमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विकास बौंद्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अब विकास जी, भारतीय जनता पार्टी को विकास देने के लिए जो आप लोगों की कवायद है कि ऐसे नेता जो वरिष्ठ हैं, जो मार्गदर्शक हैं, लेकिन उनकी सलाह थोड़ी सी कड़वी भी होती है। हालांकि नीम और करेला का अगर हम सेवन करें ना तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बहरहाल आप इस बात को अच्छे से बताइए, कैसे मन की बात सुनने जा रही है बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं की। संगठनात्मक दायित्व होना और संगठन के दैनंदिन कार्य करना, ये एक व्यवस्था और एक कार्य होता है भारतीय जनता पार्टी संगठन में। हाँ चुनाव लड़ना एक महत्वपूर्ण विषय है हाँ। और चुनाव की तैयारियां, चुनाव की व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक अलग टीम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में लगती रही है। अब चूंकि चुनाव है, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए एक बहुत सारे हमारे नेता कार्यकर्ता उस टीम के रूप में भी काम को लगेंगे और उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आप अभी इस वक्त में कर रहे हैं, मुझे लगता है उसी की चर्चा कर रहे हैं जी। चुनाव केवल एक महीने का नहीं होता है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद में चुनाव प्रचार का जो कार्य होता है। चुनाव की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में लगभग, मतलब आज आप चर्चा कर रहे हैं, मैं तो यूं कहूंगा कि 6 महीने पहले से शुभारंभ हो चुकी है। हमारी हमारी देखिए, एक चुनाव प्रचार के लिए एक अलग प्रदेश स्तरीय समिति है, ऐसी जिलों में भी समितियां गठित की गई हैं। उसमें
अलग अलग दायित्व हैं। हमारे यहाँ एक विभाग है जो चुनाव के काम को विशेष तौर पे देखता है। फीडबैक के लिए एक राजनीतिक फीडबैक के लिए एक विभाग हमने कायम कर रखा है जो अपना काम सतत करता है। इसके अलावा भी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो वर्तमान में संगठन में किसी मतलब प्रदेश या जिले के पद स्वरूप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी। अन्यथा रेगुलरली अच्छा विकास जी, आप बता रहे हैं कि बहुत समय से आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, 6 महीने से काम कर रहे हैं, लगातार काम करते हैं इस विषय में। लेकिन मैं आपको कुछ नाम ऐसे बता दूंगा जो 6 महीने पहले ही इस तरह का बयान दिए हैं जो बीजेपी के लिए अच्छा ना हो। मैं अगर उदाहरण दूं, रघुनंदन शर्मा जी हैं, बीजेपी के और भी कई ऐसे नेता हैं। तो क्या आप लोग टैली नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह का जो बयान देते हैं बीजेपी के लिए ही, बीजेपी में सुधार के बयान देते हैं, तो उनको टैली नहीं किया जाता क्या, अगर आप इसको 6 महीने पहले से बता रहे हैं तो? मुझे नहीं मालूम आप किन बयानों की बात कर रहे हैं। आपके सम्मुख कब क्या किसी ने बयान दे दिया या अच्छा मैं आपको बयान को बता देता हूं, तोड़ चलिए मरोड़ के आपने मीडिया में आपने बात की प्रस्तुतिकरण ही हो है तो गया या आपका कांग्रेस ने उसे मैं हवा मैं देने मैं की मैं बात मैं की। बता देता हूं। भोपाल में जब बीजेपी कार्यालय को तोड़ा जा रहा था, जो नया आप लोग हाईटेक कार्यालय बना रहे हैं, नड्डा जी ने कहा था कि ये कार्यालय नहीं, ये नई भाजपा का पूरी तरह से ऑफिस होगा। रघुनंदन शर्मा जी ने ये कहा था कि ये पुराना कार्यालय बीजेपी की आत्मा है, ये बीजेपी की आत्मा है, यहां पर न केवल भारतीय जनता पार्टी बड़ी हुई बल्कि देश के सामने भी प्रदर्शित हुई। रघुनंदन जी ने कहा था कि इस कार्यालय को तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। इस पर किसी बीजेपी नेता का बयान सामने नहीं आया, क्योंकि आज हम चर्चा इसी विषय पर कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी अपने सीनियर नेताओं को उनके मन की बात कैसे सुनेगी। मुझे, आप तो मीडिया में काम लगातार कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, किसी भी संगठन की, वो राजनीतिक हो, व्यवसायिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, क्या हाँ। हर बात मीडिया के माध्यम से होना जरूरी है? हम्म। क्या हमारे पास हमारे संवाद के चैनल खत्म हो गए हैं, हम्म। कि पुल खत्म हो गए कि उसमें मीडिया का उपयोग करना पड़ता रहा? अरे भाई, किसी भी पार्टी नेता कार्यकर्ता का कोई विचार आता है, वो पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उस पर चर्चा होती है। अच्छा। जितनी जरूरत होती है उतनी चर्चा होती है, बहुत हम्म। सारी चर्चाएं होती हैं। मीडिया को हर चीज का थोड़ा विकास जी ये बताइए, कम्युनिकेशन कोई रहता भी है, कार्यक्रम और होता होना है भी वो नहीं चाहिए, मीडिया के आवश्यकता भी माध्यम से ही नहीं है। जनता के बीच में जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना है जो अपने लिए अच्छा देखिए, हो वो मीडिया के माध्यम से नहीं जाएगा। अरे भाई, जो हमारे पास हमारे दो, सुनिए ना आप, हमारे हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं नेताओं के पास में आपसी फोन है ना, वार्तालाप होता है, उसमें मीडिया के चैनल की क्या आवश्यकता रहती है? हम्म। आप ये क्यों मानते हैं? एक बात बताइए, हम्म। आपके एडिटर, आपके चीफ एडिटर से हर बात आप जो करते हैं, हम्म। वो क्या मीडिया चलिए के तो माध्यम मन से मन की प्रसारित होती बात है? कि ठीक है। आपने कौन और कौन सी स्टोरीज करने का विचार किया और उसमें से कौन सी चुन के स्टोरी की गई, हाँ। टेलीकास्ट की गई? हाँ। मुझे मुझे आपत्ति है आपके हाँ। नहीं, इस ढंग मैंने तो के आपको नजरिए रघुनंदन पे। शर्मा जी का बयान बताया, और आप अरे भाई, सिर्फ एक नहीं, उनका बयान तो बहुत चर्चा में था। हाँ हाँ, हो सकता है। और जब मैं क्या कह रहा बीजेपी हूँ, कार्यालय को तोड़ा जा रहा था, ये भी सुन लीजिए, जब बीजेपी कार्यालय को तोड़ा जा रहा था उसी दौरान का ये बयान है, तो आपको ढूंढने में समस्या नहीं होगी। अथवा आपने अगर उसको पढ़ा या देखा नहीं है। नीलाभ जी की तरफ आना जी चाहते हैं। जी नहीं, नीलाभ एक जी, बात देखिए, जो एक ठीक है, बात मैं मेरी आऊंगा जी मेरी आपकी कंप्लीट बात, जी हो जाने विकास जी जी, दीजिए। फिर चर्चा आपने जो सिर्फ आप जी विषय पर रखा है, केंद्रित हो हालांकि वो जाएगी। इस पूरी अब चर्चा नीलाभ जी भी से हमारे साथ चर्चा में जुड़े, थोड़ा उनसे भी हम अप्रासंगिक है। चर्चा कर लें, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप भी सुनिए भाई, नीलाभ जी क्या आपने जो कहते हैं। चर्चा को हम्म। खींचा, वो चर्चा के विषय से अप्रासंगिक है। अच्छा, चलिए ठीक है, जिलेवार जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे, लेकिन कैसे आपके दिग्गज। फिर साहब, पार्टी मेरे संगठन मेरे अल्टीमेटली भाजपा जो के हाँ। मित्र। निर्णय करता है वो परस्पर चर्चा के द्वारा ही होता है। हाँ। आज हाँ रघुनंदन ठीक जी है ना, तो संतुष्ट कुछ, हैं जो चलिए कुछ, कार्य हो रहे हैं उससे। ठीक है महत्वपूर्ण ठीक ये है। है, अब आप सुनिए, हम नीलाभ पार्टी जी का से हर क्या चर्चा करते कार्यकर्ता। हैं, ठीक है। नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस जी पार्टी की भी बात करें तो फहरिस्त बहुत छोटी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर नाराज हो गए तो 23 की राह थोड़ी सी आसान जो आप लोगों को दिखाई दे रही है उतनी नहीं होगी। हालांकि कमलनाथ जी अलग अलग मंचों पर इस बात को कह चुके हैं कि भाई सब कुछ भूल जाइए और जो निष्क्रिय कार्यकर्ता और नेता हैं उनको पहले जोड़ लीजिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रवक्ता मित्र, मीडिया ने अगर असल बात कही, कहीं दुख की रग पे हाथ रखा तो किसी नाराज हो रहा है, बौखला रहा है। देखिए, बड़ा अजीब मामला है। भारतीय जनता पार्टी में हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, बड़ा कुनबा है, इसमें कहीं कोई राजी नाराजी नहीं। हमारे यहाँ तो युवाओं का जोश और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन, इसको मिलकर कांग्रेस पार्टी बनी। बड़ा कुनबा, छोटी मोटी मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते। बना लिया जाता, फिर अपने मिलकर काम करते हैं। किसी टीम ने तो 2018 में सरकार बनाई, तो अभी पूरी ये टीम पूरे जोश के साथ 2023 के लिए तैयार है मैदान में, कमलनाथ जी के साथ, दिग्विजय सिंह के साथ, हर बड़े नेता के साथ। भारतीय जनता पार्टी मेरे अब समझो, ये पार्टी खत्म हो चुकी है। पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। जो दो उद्योगपति मित्रों के इशारे पर, नीलाभ जी सुनिए तो, नीलाभ जी, नीलाभ जी, उद्योगपति मित्रों के सुनिए तो आज की चर्चा का विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने उन नेताओं को बिल्कुल रेडी करेगी जो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेरा शब्द आप समझ रहे होंगे। देखिए, भीतरघाती, बागी, इस टाइप की जो चीजें होती हैं चुनाव से पहले, तो ऐसे नेता जिन्हें थोड़ी तवज्जो नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए क्या प्लान है आपके पास कि वो कांग्रेस पार्टी का ही काम करें, नाराज ना हो कांग्रेस पार्टी से? पहली बात यह स्पष्ट कर दूं, मैंने आपसे कहा बड़ी पार्टी, बड़ा कुनबा, छोटी मोटी राजी नाराजी होती, लेकिन कहीं भी कोई पार्टी से बाहर नहीं। सब एक मंच में, एक जाजम में, वो सब मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं हमारे पार्टी में असंतोष नहीं है। सिर्फ छोटी मोटी बातें हैं जिसे बढ़ावा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल द्वारा, IT सेल द्वारा। ये पार्टी पूरी एकजुट होकर 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही। अब मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ। अगर अब इनके घरों में हम झांक के देखें, हमें नहीं झांकना, लेकिन ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विलोपित हो चुकी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई दो लोगों की, उद्योगपति जो इशारों में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे कार्यकर्ताओं से बात होती है, चर्चा होती है, बोलते हैं अनुशासन के नाम पे हमें बुला लेते हैं, कार्यक्रम में इवेंट बनाने के लिए भीड़ लगाने के बुला देते हैं। हम अपना काम धंधा, व्यापार धंधा, रोजगार छोड़कर आते हैं, जैसे कार्यक्रम खत्म होता हमें फिर भूल जाते। तो भारतीय जनता पार्टी अब क्या टेक ओवर कर ली है? ये पुरानी भारतीय जनता पार्टी रही नहीं। हम अगर अडवाणी जी के समय से ही बात करें, अडवाणी के समय से अगर बात अच्छा, कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है ऐसा? यस ऑफ कोर्स, कहीं कोई समस्या नहीं है। आखिर में सब एक जाजम पे काम कर रहे हैं। सब वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और युवाओं का जोश, ये कांग्रेस। मैं आपको बताता हूं नीलाभ जी, 1 साल नहीं हुआ, भोपाल में जिला कांग्रेस कार्यालय में हाथापाई हुई थी। जिला कांग्रेस कार्यालय का वाक्य आपको बता रहा हूं, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी वहां कुर्सियां चली थी। देखिए, बड़ी पार्टी है, छोटे मोटे मतभेद होते हैं, ये मतभेद नहीं होते, ये हाथापाई होती है। बड़ी पार्टी में छोटी मोटी घटनाएं होती। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते पार्टी बिखराव आ गया या असंतुष्ट ज्यादा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उससे हमारी उस स्थिति हमारी तुलना न की जाए। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमारी पार्टी इनकी पार्टी कहीं गुना ज्यादा अनुशासन में, सब नेता एक साथ हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ नेता हो, एक टीम बन के काम कर रही है। इनकी पार्टी बिखरा हो, जब सिंधिया जी के एकजुट आने के बाद से और ज्यादा बिखरा हो गया। और दरी उठाओ कार्यकर्ता, झंडा उठाओ कार्यकर्ता, अपना उपेक्षित महसूस कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं विकास जी के पास पहुंचता हूं एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। विकास जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो आपको लगा कि मतभेद जैसी कोई स्थिति है अथवा नहीं है, विकास जी स्वतंत्र अपनी बात रखिए। कहाँ पे? नहीं, आप स्वतंत्र है ना, दोनों पक्षों पर अपनी बात रख सकते हैं, दोनों पक्षों। देखिए, मैं तो मेरे पक्ष की बात रखूंगा। मुझे कांग्रेस से ताल्लुक इस मामले में नहीं है। हमारा संगठन मजबूत रहे, हम 51% वोट हर बूथ पे काम कर सके, इस रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेता संगठन मजबूत करने के लिए ठीक है, विकास जी को बोलने दीजिए। नीलाभ जी, मैं आपसे भी प्रतिक्रिया प्लीज, उनकी बात हो जाने दीजिए, आप कैसे किया जाता है? संवाद के माध्यम से किया जाता है या जादू की छड़ी लगा के किया जाता है? कहीं असंतोष तो पार्टी में पनप रहा है ना, तभी तो चिंता है। संघ को भी चिंता है, आपके वरिष्ठ नेताओं को भी चिंता है, समय समय पर बाहर आ रहा है। सबसे बड़ी इंडिया गुट, जो पैराशूट एंट्री आपने करी है और आपने जो बंदर बाट करी है टिकटों की नगरी निकाय। अच्छा नीलाभ जी, उसके बाद मंडल में आप दोनों की वार्ता अभी शुरू हो गई। विकास जी, नीलाभ जी, बहुत माफी के साथ मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।